मीटिंग के साथ इनकी कटिंग चाय चलती रही, क्योंकि उस्मान भाई की डेयरी चलती रही। लॉकडाउन में जिंदगी चली, क्योंकि लोकल दुकानें चली। खाता बुक की ओर से इन सभी लोकल दुकानदारों को दिल से सलाम। हाय, आप देख रहे हैं दी लंदन टॉप। 12 अगस्त को YouTube पर आलिया भट्ट, संजय दत्त और आदित्य रॉय कपूर स्टारर फिल्म सड़क 2 का ट्रेलर रिलीज किया गया। ये ट्रेलर पहले 11 अगस्त को आना था, लेकिन संजय दत्त की बिगड़ी तबीयत की खबर आ गई और उसकी वजह से उस दिन ये नहीं हो पाया। लेकिन सोशल मीडिया ट्रेलर के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुका था। ट्विटर पर #अनइंस्टॉल हॉटस्टार जैसी ट्रेंड्स चलाकर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार की एप्लीकेशन को फोन से डिलीट किया जा चुका था। जो लोग कर रहे थे ऐसा, उस दिन ट्रेलर रिलीज नहीं होने की वजह से सारी तैयारी पानी में चली गई। लेकिन 12 अगस्त को सड़क 2 का जब ट्रेलर आया तो नई प्लानिंग देखने को मिली। फिल्म के विरोधकों ने ट्रेलर को डिसलाइक करना शुरू कर दिया था। इस कवायद के दम पर सड़क 2 ट्रेलर यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा डिसलाइक किया इंडियन वीडियो बन गया है। वहीं दुनिया में सबसे ज़्यादा डिसलाइक पाने वाला जो वीडियो है उसमें ये ट्रेलर 4थे स्थान पर पहुंचा है। अब क्यों हो रहा है ऐसा, ये आपको बताते हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को 2 महीने बीत चुके हैं, लेकिन पब्लिक उस कंट्रोवर्सी से बाहर नहीं आ पा रही है। वो जानना चाहती है कि ऐसा कैसे हुआ। लोगों का कहना है कि स्टार किड्स को मौका देने के चक्कर में बड़े फिल्म मेकर्स ने सुशांत जैसे एक्टर को दरकिनार कर दिया। इस चीज़ से परेशान सुशांत ने आत्महत्या कर ली। ये हम नहीं कह रहे हैं, पब्लिक का वर्जन है, जिसके बिना पर आए दिन हर दूसरी सेलिब्रिटी की ट्रोलिंग होती रहती है। खासतौर पर आलिया भट्ट का विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने करण जौहर के टॉक शो कॉफी विद करण में सुशांत के बारे में कुछ ऐसा कह दिया था जो सुशांत के फैंस के गले के नीचे नहीं उतर पाया। अपने शो में करण जौहर ने आलिया से सवाल किया था कि इन 3 स्टार्स में से वो किसके साथ शादी करना चाहेंगी, किसके साथ हुकअप करना चाहेंगी और किसे वो मार देना चाहेंगी, यानी लिस्ट से हटा देना चाहेंगी। इस लिस्ट में रणबीर कपूर, रणवीर सिंह और सुशांत सिंह राजपूत का नाम था। हालांकि आलिया ने रणबीर को शादी के लिए चुना, रणवीर को हुकअप के लिए और सुशांत को इस लिस्ट से बाहर कर दिया, लेकिन उन्होंने फौरन बाद उसके माफ़ी मांगी थी, सॉरी कहा था। अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको उसमें भी सुनने को मिलेगा। सुशांत की मौत के बाद ये वीडियो अचानक से वायरल होना शुरू हो गया। सुशांत और उनकी फैमिली के प्रति आलिया के दुख और अफसोस जाहिर करने वाले ट्वीट के नीचे बहुत सारे कमेंट्स आए। उन्हें सुशांत की मौत का जिम्मेदार ठहराया गया। कहा गया कि जब सुशांत जिंदा थे तब तो नेशनल टेलीविजन पर उनका मजाक उड़ाया और आज संवेदना जता रही हैं। उस घटना के बाद आलिया की ये पहली फिल्म है और कथित सुशांत फैंस अब आलिया से बदला ले रहे हैं, उनकी फिल्म का ट्रेलर डिसलाइक और उनकी फिल्म का बहिष्कार करके। दूसरी वजह यह है कि सड़क 2 के डायरेक्टर महेश भट्ट हैं। रिपोर्ट्स की माने तो रिया चक्रवर्ती ने सुशांत से 15 करोड़ रुपए लिए थे। साथ ही सुशांत को मानसिक रूप से परेशान करने में भी उनका बड़ा हाथ था। ये वो चीज़ें हैं जो सोशल मीडिया से लेकर मीडिया में चल रही हैं, लेकिन इन खबरों का सत्यापन अभी बाकी है। रिया के कॉल रिकॉर्ड्स में पता चला कि उन्होंने महेश भट्ट को 15-16 बार फ़ोन किया था, खासकर उस दिन जिस दिन वो सुशांत के घर से अपने घर आई थी। ऐसे में सड़क 2 को बहिष्कृत करने की पब्लिक के पास 2 वजह हैं। पहली तो ये कि स्टार किड्स की फिल्म है, संजय, आलिया और आदित्य तीनों ही फिल्म परिवारों से आते हैं। दूसरी वजह महेश भट्ट का रिया चक्रवर्ती से कनेक्शन। अब इस ट्रोलिंग और हंगामे का फिल्म पर क्या असर पड़ेगा, ये बात कर लेते हैं। तो इस ट्रोलिंग और नेगेटिविटी का ऑनलाइन रिलीज होने जा रही फिल्म सड़क 2 पर क्या असर पड़ेगा, ये इस पूरे हो हल्ले से जुड़ी सबसे ज़रूरी और मज़ेदार बात भी है, क्योंकि इस सब का फिल्म पर रत्ती भर असर नहीं पड़ने वाला है। हमने इस बारे में लंबे समय से फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे ट्रेड एनालिस्ट, क्रिटिक, फिल्मों और इंडस्ट्री की समझ रखने वाले कोमल नाहटा से बातचीत की। कोमल ने इस पूरे मसले के बारे में ये बताते हुए कहा कि अगर आपके घर वाले या दोस्त साथी किसी स्टार किड की पिक्चर देख रहे हैं और उसे अच्छा बता रहे हैं तो जाहिर तौर पर उसे आप भी देखना चाहेंगे। भले आप सोशल मीडिया पर पिक्चर के ट्रेलर को डिसलाइक कर रहे हो या नेपोटिज्म का विरोध कर रहे हो, अगर आप नहीं भी देखते हैं तो फिल्म पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि किसी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को प्रति व्यू या क्लिक के हिसाब से पैसे नहीं मिलते। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म एक कीमत देकर फिल्म के राइट्स खरीद लेते हैं, यानी पिक्चर की जो कमाई होनी थी वो हो चुकी है। अब आप उस स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन लेने के बाद भी
वहाँ रिलीज हो रही फिल्म को नहीं देख रहे तो इसमें नुकसान सिर्फ आपका है, क्योंकि आप भी सब्सक्रिप्शन के पैसे प्लेटफॉर्म को दे चुके हैं। कहने का मतलब ये है कि सोशल मीडिया पर सड़क 2 के ट्रेलर को लेकर जो हंगामा चल रहा है उससे फिल्म को 1 रुपए का नुकसान भी नहीं होगा। जो लोग भी ये ट्रोलिंग या बॉयकॉट कर रहे हैं उन्हें बिजनेस की बिल्कुल समझ नहीं है, वो बेवजह अपना खून जलाकर नेगेटिविटी फैला रहे हैं। फिर YouTube से जब हमने एल्गोरिदम या प्रणाली के बारे में बात करने की कोशिश की तो हमें उनकी तरफ से किसी तरह का कोई जवाब नहीं मिला है। अभी आलिया वाली कहानी जानवी के साथ दोहराई जा रही है। मतलब 12 अगस्त को ही जानवी कपूर के करियर की दूसरी फिल्म गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल रिलीज हुई। इस फिल्म के बारे में भी भला बुरा कहा गया। लोगों ने कहा कि ये भी एक स्टार किड की फिल्म है जिसे करण जौहर ने प्रोड्यूस किया है। पब्लिक के मुताबिक करण जौहर ने सुशांत को अपनी फिल्म ड्राइव के लिए साइन किया और उनका करियर खराब करने के लिए वो फिल्म 1 साल तक अटकाने के बाद ऑनलाइन रिलीज कर दी, ये कहकर कि सुशांत उतने बड़े स्टार नहीं है, इसलिए उनकी फिल्म को किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर ने नहीं खरीदा। अब करण के प्रोडक्शन में बनी गुंजन सक्सेना की रिलीज तो नहीं रोक सकते, मगर फिल्म वेबसाइट IMDb यानी इंटरनेट मूवी डेटाबेस पर जाकर इसे खराब रेटिंग दे सकते हैं, ताकि किसी फिल्म को उसकी रेटिंग के आधार पर देखने वाले लोग इस फिल्म को ना देखें। गुंजन सक्सेना को लेकर एक बहस भी चल रही थी। अगर इस फिल्म को देखते हैं तो जानवी कपूर के लिए नहीं, पंकज त्रिपाठी जैसे आउटसाइडर की वजह से देखा जाए, जबकि गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल एक ऐसी कहानी है जो किसी भी मायने में जानवी कपूर और करण जौहर से बड़ी है। वो एक आम लड़की की कहानी है जो इंडियन एयरफोर्स की पहली कॉम्बैट पायलट थी और उसकी ये कहानी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए। फिलहाल गुंजन सक्सेना की IMDb रेटिंग है 10 में से 5 स्टार, जो कि फिल्म के कंटेंट के लिहाज से काफी बुरा है। इस फिल्म को 10,000 से ज्यादा लोगों ने रेटिंग दी है, जिसमें से 41% यानी 4100 लोगों ने इसे 1 स्टार दिया है। पहले जहां IMDb जैसे वेबसाइट्स पर जेन्युइन और भरोसेमंद रेटिंग्स होती थी, वहीं अब ये चीज लोगों के हाथ का खिलौना बन गई है जिसे सुविधा अनुसार इस्तेमाल किया जा रहा है और IMDb अपनी इस व्यवस्था में सुधार के लिए कोई कदम नहीं उठाता नजर आ रहा। एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि IMDb वेबसाइट का मालिकाना हक Amazon के पास है। सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा की शुरुआती रेटिंग 9.8 थी, जो कि किसी भी इंडियन फिल्म के लिए सबसे ऊंची रेटिंग थी, क्योंकि लोगों ने उसे एक फिल्म की बजाय किसी एक्टर की आखिरी फिल्म के रूप में देखा और इस केस में कंटेंट से ज्यादा इमोशन मैटर करता है। फिलहाल दिल बेचारा की IMDb रेटिंग 9 है। इस फिल्म को 95,000 से ज्यादा लोगों ने रेटिंग दी है, जिसमें से 86% लोगों ने इसे 10 में से 10 स्टार दिए हैं। अब इस बेवजह की ट्रोलिंग से कैसे निजात पाया जाए, ये एक बड़ा जटिल सवाल है जिसका जवाब देना थोड़ा मुश्किल है। आमतौर पर सेलिब्रिटीज़ उनके साथ बदतमीजी करने वालों या बेकार की बातें करने वालों को सोशल मीडिया पर ही जवाब दे देते हैं, लेकिन सुशांत की आत्महत्या की खबर के बाद कोई भी एक्टर या सेलिब्रिटी कुछ भी कहने से बचता नजर आ रहा है। लेकिन दिक्कत ये भी है कि जो जैसा चल रहा है उसे वैसा छोड़ा भी नहीं जा सकता, क्योंकि ये बड़ी जहरीली और नकारात्मक चीज़ है। ये एक तरह का हैरेसमेंट है, साइबर बुलिंग है। इससे भी कई लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है और आगे भी बढ़ेगा। इसलिए इसका तोड़ निकालना ज़रूरी है। जब फिल्मों और सेलिब्रिटीज़ से जुड़ी ट्रोलिंग के बारे में कोमल नाहटा से बात की तो उनका कहना था, जो भी लोग सोशल मीडिया पर फिल्मों का बहिष्कार कर रहे हैं वो सिर्फ बाहरी लोग नहीं है, उसमें इंडस्ट्री के लोग भी शामिल हैं। बॉलीवुड की इतनी बदनामी आज से पहले कभी नहीं हुई और ये बिल्कुल बेतुकी बदनामी है। इससे निजात पाने का एक ही तरीका है कि इंडस्ट्री के तमाम बड़े और नामचीन लोगों को साथ आना चाहिए और इस बारे में खुलकर बात करनी चाहिए। उन्हें इस ट्रोलिंग को गलत ठहराना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया के ज़माने में चुप रहने का मतलब उस चीज़ को सही मानकर स्वीकार करना हो गया है। बाकी ये खबर यहीं तक देखने के लिए शुक्रिया। आप कुछ कहना चाहते हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। सिनेमा जगत की और खबरों के लिए आप ललन टॉप के साथ रहें।